हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। आपकी समस्या का समाधान केवल आपके पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ उसके सुझाव होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। गीता में लिखा है, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब तक होश आता है तो वक्त निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा खुश होने और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। गीता में लिखा है, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत पक्की है। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। गीता के अनुसार गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। वहीं सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन की बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना परम कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित होती है। व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। यह सारी वृत्तियाँ दिमाग की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे मन, और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। शरीर में 2 सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि हमें जीवन में उन चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो हमें बेहतर बनने का मार्ग बताए। अगर कोई किताब पढ़ रहे हो तो ऐसी किताब पढ़िए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और यह सत्य है कि जीवन में भगवान से बड़ी प्रेरणा कोई और नहीं हो सकती। जब भगवान आपकी प्रेरणा हो तो आपके विचार, गुण, स्वभाव और कर्म केवल सर्वोत्तम हो सकते हैं, क्योंकि आप जिससे जीवन का पाठ ले रहे हैं वह सर्वोत्तम से भी परे है, सर्वोत्तम से भी ऊपर है। अगर भगवान राम की बात करें तो एक और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सरलता से अयोध्या के राज का अधिकार छोड़ दिया था। उनके मन में इस बात पर कभी संदेह या द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया कि अयोध्या के राज सिंहासन के बिना भी वह स्वयं अपना जीवन उत्तम बना सकते हैं। दूसरी ओर रणभूमि में उन्होंने वीर योद्धा होने का पूर्ण प्रमाण दिया। अगर लोग तुम्हारा साथ नहीं देते तो दुखी मत होना, क्योंकि ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मनुष्य
कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार होता है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता है, लेकिन सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। माया को जेब में ही स्थान देना चाहिए, अपने हृदय में नहीं। कभी भी आपके पीठ के पीछे आपकी बात हो रही हो तो आप उससे घबराइए मत, क्योंकि बात सिर्फ उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। मृत्यु की चिंता मत करो, क्योंकि आपके जीवन की डोर ईश्वर के हाथों में, और वे हमेशा आपका अच्छा ही करते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपने इरादों को मजबूत रखो। लोग जो कहेंगे उन्हें कहने दो, एक दिन वही लोग तुम्हारा गुणगान गाएंगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता है, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। अपने काम से प्यार करो, सफलता तुम्हें प्यार करने को बाध्य हो जाएगी। समझदार व्यक्ति खुद की गलतियां नहीं करता है, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। अगर आप जीत जाएंगे तो दुनिया आपकी कहानी सुनना चाहेगी, इसलिए अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। तुम्हारी जीत किस्मत तय नहीं करती, बल्कि तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी जीत तय करती। आपकी काबिलियत ही आपकी पहचान है, वरना लोग तो बहुत है दुनिया में। सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनकी किस्मत अच्छी होती, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो इसके काबिल होता है। सफलता तभी मिलती है जब जिद आपके बहानों से ज़्यादा ताकतवर होती है। कभी हार मत मानो, संघर्ष करते रहो। यही जिद हार को एक दिन जीत में बदल देगी। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत है, तो यकीन मानिए आपने कुछ खोया ही नहीं। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। जीत निश्चित हो तो काहिर भी जंग लड़ जाते हैं। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। देर से बनो, लेकिन जीवन में ज़रूर कुछ बन जाना, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। माफ़ी सिर्फ वहीं दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। दूसरों की मूर्खता पर हंसोगे तो अहंकार बढ़ेगा, अगर अपनी मूर्खता पर हंसोगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा। कभी किसी के लिए खुद को ना बदलो, जमाना खराब, लोग आपको बदल के खुद भी बदल जाएंगे। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर आपका सुकून तबाह कर देगी। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। काबिल बनना है तो हमें जीवन में गिरना भी पड़ेगा, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। अच्छे दिन सिर्फ बेटे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम बुरे वक्त में दिखाई पड़ता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। हर किसी को अपने राज मत बताओ, हो सकता है आने वाले कल में वो आपके खिलाफ हो जाए और आपकी सारी कमजोरी जानता हो। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी को कितना जिया है, बल्कि मायने यह रखता है कि आप ज़िंदगी में कितना खुश रहें। जीवन में दुनिया को नहीं
अपने आप को बदलें। दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक आप उसे करने के लिए अपने कदम नहीं बढ़ाते। इस दुनिया में कोई भी किसी से कम नहीं होता है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल जरूर होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता है। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसे बदलें। यदि आप इसे बदल नहीं सकते तो इसके प्रति अपना रवैया बदलें। आपकी जीत कोई मायने नहीं रखती, आपकी असफलता कोई मायने नहीं रखती है। जो हुआ उस पर जोर ना दें, जो हो सकता है उसके लिए कोशिश करें। यदि हम किसी अन्य व्यक्ति या किसी और समय की प्रतीक्षा करते हैं तो परिवर्तन नहीं आएगा। हम वही हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं वही परिवर्तन हम हैं। अंडे के लिए एक पक्षी में बदलना मुश्किल हो सकता है, अंडे होते हुए भी उड़ने के लिए सपने देखना और कठिन होगा। हमारा वर्तमान भी अंडे की तरह है, और आप हमेशा एक अंडा बनकर नहीं रह सकते। या तो हमें बाहर निकलना होगा या फिर इसी अंडे के अंदर सड़ जाना होगा। यदि आप बुरी स्थिति में तो इसके बारे में चिंता ना करें, यह वक्त भी बदल जाता है। यदि आप एक अच्छी स्थिति में तो यह चिंता ना करें, क्योंकि यह भी बदल ही जाता है। यदि आप चीज़ों को देखने के तरीके को बदलते हैं तो आप जिन चीज़ों को देखते हैं वो भी बदल जाती है। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अपने जीवन में एक विचार ज़रूर लें, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लें, उसके बारे में सोचें, उसके सपने देखें, उस विचार को जिए। आपका मन, आपकी मांसपेशियाँ, आपके शरीर का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दें। यही सफलता का तरीका है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक
निश्चित असफलता जान पड़ती है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब तक सफल नहीं हो पाए। जब पानी गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्ते की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हमें जीवन में हालातों को ना बदलना चाहिए, बल्कि खुद को बदलना चाहिए। देखना, एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। धैर्य एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। जीवन कहता है कि धैर्य करना सीखो। धैर्य करना सीख लिया तो हर चीज़ आपको समय अनुसार मिल जाती है। इंसान अगर अपनी जुबान पर काबू रखे तो बहुत सारी मुसीबतों से बच सकता है। अगर हमें राजा की तरह जीना है तो गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल देती है। कुछ लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी बराबरी करने की उनकी औकात नहीं है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो हर दिन कोशिश करता है वो एक ना एक दिन मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। लोग ज्ञान देने आएंगे, साथ देने नहीं। उन इंसान का कभी अपमान मत करना जिन्होंने दिन रात काम करके तुम्हारे सपने पूरे किए हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, याद वहीं रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। खुद को सोने के सिक्के जैसे बनाओ, जो नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। माँ बाप के सामने सर झुकाकर रखिए। दुनिया में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। सब्र रखो, आपको रुलाने वाला भी एक दिन जरूर रोएगा। वक्त अच्छा ज़रूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। मेरी मानो तो दिल खोल कर जियो। उम्र और दुनिया की सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।